आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट की टीएल बैठक में लाडली बहना योजना पर हुई चर्चा। 5 मार्च से प्रारंभ होना है योजना। भाजपा पार्षद दल नगर निगम में बैठा धरने पर। सफाई, पानी, सड़क और लाइट व्यवस्था बदहाल होने का लगाया आरोप। और दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच संपन्न। सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंची मंगलायतन विश्वविद्यालय और फार्मा बॉयज की टीम। मंगलवार को रेलवे स्टेडियम मैदान में होगा स्पर्धा का फाइनल मुकाबला। समय सीमा की कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें लाडली बहना योजना, सीएम हेल्पलाइन और विकास यात्रा के दौरान हुए सर्वे कार्य की विस्तृत समीक्षा हुई। कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने समय सीमा के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान देने का निर्देश जारी हुआ। साथ ही लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा की गई और विभागवार अलग अलग जवाबदारियां सौंपी गई। विकास यात्रा के दौरान घर घर कराए गए सर्वे पर विचार विमर्श किया गया। समय सीमा मीटिंग में कलेक्टर सर ने जो सभी अधिकारियों को समय सीमा में करने के लिए कार्य दिए थे उन पर विशेषकर चर्चा हुई और उसके बाद जो है सीएम हेल्पलाइन पर चर्चा हुई कि सभी लोग शुरू से ही सीएम हेल्पलाइन पर अच्छे तरीके से कार्य करें। लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले से ही क्या क्या तैयारियां करनी है उसके बारे में चर्चा हुई। इसके साथ साथ विकास यात्रा में जो हमने घर घर सर्वे शुरू किया था, जबलपुर का एक नवाचार था, इसके संबंध में सर ने बोला कि अब क्योंकि विकास यात्रा पूर्ण हो गई है और सर्वे भी खत्म होने जा रहा है तो इसकी भी समीक्षा की जाए। बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग और बिजली विभाग से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा हुई। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दर्शन एवं योग विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन ग्वारिहाट गीता धाम में किया गया, जिसमें देश भर से आए विद्वानों ने योग और दर्शन से संबंधित अपने शोध पत्रों का वाचन किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दर्शन एवं योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी की पुण्य स्मृति में आयोजित इस अधिवेशन में भारतीय दर्शन, धर्म एवं संस्कृति विषय पर विचार मंथन हुआ। अधिवेशन में 80 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। एक विशाल सेमिनार का यहाँ पे आयोजन आज किया जा रहा है। पूज्य हमारे गुरुदेव डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज का भी दर्शन शास्त्र से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध रहा है। इसीलिए वो हमारे सम्मानित प्रोफेसर भरत तिवारी, प्रोफेसर डी.एन. शुक्ल ने पूज्य महाराज श्री की पावन स्मृति में यह अखिल भारतीय दर्शन परिषद का जो अधिवेशन है, एक दिन पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन स्मृति में गीता धाम परिसर में रखा है। इस प्रकार विद्वानों का एक व्याख्यान माला आयोजित कर पूज्य गुरुदेव भगवान को सम्मानित करने का प्रयास किया है। इसके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नर्मदे। ये सेमिनार पहले भी होते थे, सृष्टि के आदिकाल से होते आ रहे हैं। इनका उद्देश्य अनुसंधान करना होता है और विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अनुसंधित्सु अपने अपने विषय में क्या क्या अनुसंधान करके ला रहे हैं, उसका आदान प्रदान करना होता है। विचारों का आदान प्रदान, नया विचार, नए अनुसंधान के द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। भारतीय दर्शन के मुख्य 3 आयाम हैं। एक तत्व मीमांसा है, एक प्रमाण मीमांसा है और एक आचार मीमांसा है। और इस तरह के जो सभाएं हैं, सेमिनार है, सिंपोजियम्स हैं, उनका आयोजन भी होता रहता है। तो ये बहुत लाभदायक होता है समाज के लिए भी, अनुसंधान करने वालों के लिए भी, रिसर्च करने वालों के लिए भी, प्रोफेसर्स के लिए भी, सब तरह से लाभदायक होता है। दर्शन परिषद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का द्वितीय दिवसीय अधिवेशन गीता धाम में महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम देवाचार्य की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए विद्वान अपने अपने शोध पत्र पढ़ेंगे और स्वामी जी की स्मृति में वेदांत केसरी स्वामी डॉक्टर मुक्तानंद जी का व्याख्यान भी होगा। आयोजक मंडल ने बताया कि नई पीढ़ी में भारतीय संस्कारों का संचार करने और युवाओं को योग और दर्शन शास्त्र का महत्व बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अनेक अंचलों से आए शिक्षाविद और योगाचार्यों ने इसमें हिस्सा लिया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।
शहर सत्ता से नाराज भाजपा पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय में धरना दे दिया है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि जल वितरण व्यवस्था और सफाई एवं लाइट व्यवस्था चौपट है, लेकिन अधिकारी और महापौर ध्यान नहीं दे रहे। भाजपा पार्षदों की उपेक्षा भी हो रही है। नगर निगम मुख्यालय में भाजपा के पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। महापौर, मेयर इन काउंसिल और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर की जल वितरण व्यवस्था एवं सफाई और लाइट व्यवस्था चौपट है, लेकिन जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार बढ़िया फल फूल रहा है, मगर ना बिजली की व्यवस्था आ रही है, ना पानी की व्यवस्था आ रही है, ना तुम्हारे रोडों की व्यवस्था बन रही है। और जितने विकास के काम हो रहे हैं पूरे मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं, ये माननीय केंद्र सरकार के द्वारा हो रहे हैं। आपने किया तो किया क्या? आपकी उपलब्धि तो गिनाओ एक आध हमको। 10 MIC मेंबर जिन्होंने आज तक किसी क्षेत्र में किसी चीज का निरीक्षण नहीं किया, ये इतिहास गवाह है कि ऐसे MIC मेंबर तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जिनको ये नहीं मालूम कि उनका काम क्या है। अरे न महापौर जी, थोड़ा उनको भी कुछ सिखा दो, क्योंकि वो आपकी लुटिया डुबा देंगे। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि मां नर्मदा को स्वच्छ करने का वादा भी अधूरा है। 8 महीने हो गए, लेकिन कोई ठोस काम अब तक नहीं हुआ है। जिस पेपर में भी उन्होंने साइन करके कसम खाई कि मां नर्मदा जी का काम सबसे पहले किया जाएगा, आज तक 8 महीने में हमें उस पहले साइन का अर्थ नहीं समझ में आया, बल्कि अनर्थ समझ में आया कि उन्होंने मां नर्मदा जी के ऊपर धोखा किया है। पार्षदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न तो उनकी स्वच्छता के ऊपर सुनी जा रही है, न उनको बिजली के ऊपर सुना जा रहा है, न उनका पानी के ऊपर सुना जा रहा है। ऐसी अनंत समस्याएं हमारे पार्षद दल के साथ में उनके हैं, जिस वजह से आज हम सबको धरने पे बैठना पड़ा। भाजपा पार्षदों का कहना है कि सदन की बैठक नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण उन्हें धरने पर बैठकर अपनी बात कहना पड़ रही है। सत्ता पक्ष को डर है कि सदन की बैठक में तीखे प्रहार हो सकते हैं, इसलिए बैठक को टाला जा रहा है। दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों को जीतकर फार्मा बॉयज और मंगलायतन विश्वविद्यालय की टीमों ने स्पर्धा के फाइनल मुकाबलों में प्रवेश कर लिया है। सोमवार को रेलवे स्टेडियम मैदान में प्रतियोगिता के 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में फार्मा बॉयज 11 की टीम ने फार्मा कंबाइंड 11 की टीम और प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मंगलायतन विश्वविद्यालय की टीम ने नर्मदा जिलेटिन की टीम को परास्त कर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच मंगलवार में फार्मा बॉयज और मंगलायतन विश्वविद्यालय की टीमों के बीच खेला जाएगा। सोमवार को हुए 2 सेमीफाइनल मुकाबलों में से पहले सेमीफाइनल मुकाबले में फार्मा बॉयज 11 की टीम ने फार्मा कंबाइंड 11 की टीम को और दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मंगलायतन विश्वविद्यालय की टीम ने नर्मदा जिलेटिन की टीम को परास्त कर फाइनल में जगह बनाने में सफलता हासिल की। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला फार्मा कंबाइंड 11 और फार्मा बॉयज 11 के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर फार्मा कंबाइंड 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले ही ओवर में फार्मा बॉयज 11 के गेंदबाजों ने नियाज का विकेट लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और उसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए फार्मा कंबाइंड 11 के चोटी के 4 बल्लेबाजों को 18 रनों के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। फार्मा कंबाइंड 11 की टीम निर्धारित 10 ओवरों में 7 विकेट पर 20 रन ही बना सकी। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी फार्मा बॉयज 11 की टीम ने मात्र 4.1 ओवर में जीत के लिए आवश्यक 43 रन बना लिए और इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया। शॉट पे विकेट था और घूम के मारने की कोशिश के ऊपर रिवर्स के लिए कनेक्ट किया बढ़िया, लेकिन नहीं, हवा में जरूर रही और बाहर भी कट किया खूबसूरती के साथ। पॉइंट बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर भी। इस मैच के पूर्व मैदान में बतौर अतिथि उपस्थित हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के AGM जी विवेकानंद गिरी और अर्जुन अवार्डी सुश्री मधु यादव ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और इस शानदार मुकाबले का लुत्फ उठाया। शहर के अंदर जो दैनिक भास्कर के ये जो कप चल रहा है, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट हो रहा और एक्सपोजर मिल रहा है इसमें, और मेरे को लगता है कि ये मध्य प्रदेश का एक बेस्ट टूर्नामेंट है और मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ टूर्नामेंट। भास्कर वालों को बधाई देना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जय हिंद, जय भारत। खेल ऐसी चीज़ है जो अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जिससे हमको अपनी दिनचर्या जो है
डेली की जो दिनचर्या है अपनी, चाहे ऑफिस की दिनचर्या हो, चाहे अपने काम की दिनचर्या हो, उसमें पॉजिटिविटी लाता है. तो ऑल द बेस्ट टू बोथ द गाइज. एंड आई थिंक दैनिक भास्कर हैज बीन पायनियर इन promoting the sports. So hats off to their efforts and wishing all the best to both the teams. That's it. Myself Vivekanand Giri, and I am the regional manager at State Bank of India, Jabalpur. वहीं प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मंगलायतन विश्वविद्यालय और नर्मदा जिलेटिन की टीम के मध्य खेला गया। मंगलायतन विश्वविद्यालय की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और टीम के बल्लेबाजों की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत 92 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी खेलने उतरी नर्मदा जिलेटिन की टीम के खिलाड़ी लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करते नजर आए, लेकिन टीम 42 रन ही विश्वविद्यालय की टीम ने 40 रनों से इस मुकाबले को एक तरफा जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। और बिल्कुल खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, शॉट में विकेट की तरफ 1 रन के लिए और उसे 1 रन के साथ इस मुकाबले के पूर्व मैदान में बतौर अतिथि पहुंचे आईओसी के सुनील विक्रम सिंह और होटल नर्मदा जैक्सन के डायरेक्टर अमित जसूजा ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। जो आज सेमीफाइनल वगैरह टीम खेल रही है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं दैनिक भास्कर ग्रुप से उम्मीद करूँगा इसी तरह की चीज़ों को और बढ़ावा दे, क्योंकि ये स्वस्थता की तरफ बढ़ने में हम लोग को मदद करती है। और बड़े फखरी की बात है हमारे लिए जैक्सन के लिए कि हम 3 बार के इसके चैंपियन हैं और मैं इसको जानता हूँ बड़े अच्छे से इस ग्रुप को, इस कॉर्पोरेट कप को कराने वालों को काफ़ी प्रोफेशनली कराते हैं लोग और काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ पार्टिसिपेट करने में। आप पीछे आवाज़ सुन रहे हैं, जो मंगलम यूनिवर्सिटी के बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, ये देख के ही समझ में आता है कि किस लेवल का ये टूर्नामेंट होता है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आज की दोनों टीमों को और भास्कर ग्रुप को, आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहें। स्पर्धा का फाइनल मुकाबला मंगलवार को रेलवे स्टेडियम मैदान में मंगलायतन विश्वविद्यालय और फार्मा बॉयज 11 के मध्य खेला जाएगा। होली पर्व के मौके पर रेल यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेल प्रशासन ने होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में छपरा पनवेल छपरा के मध्य 3 ट्रिप होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 05193 छपरा पनवेल छपरा स्पेशल ट्रेन 2 मार्च, 9 मार्च और 16 मार्च को छपरा स्टेशन से 3:20 पर प्रस्थान कर सतना कटनी जबलपुर और इटारसी स्टेशनों पर ठहराव लेकर पनवेल स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 05194 पनवेल छपरा स्पेशल गाड़ी 3 मार्च, 10 मार्च और 17 मार्च को पनवेल स्टेशन से 10:50 पर प्रस्थान कर इटारसी जबलपुर कटनी सतना स्टेशनों पर ठहराव लेकर छपरा तक जाएगी। ट्रेन में 2 AC 2 टायर, 3 AC 3 टायर, 9 स्लीपर, 6 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोतवाली से सिटी डिस्पेंसरी में हेल्थ ID कार्ड एवं पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में हितग्राही शामिल हुए। भारत सरकार के नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को हेल्थ ID कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्ड से किसी भी व्यक्ति और मरीज के इलाज, दवाइयों, जांचों और परामर्श संबंधी सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किए जा सकेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सिटी कोतवाली डिस्पेंसरी में निःशुल्क हेल्थ ID कार्ड पंजीयन शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राहियों के हेल्थ ID कार्ड बनाए गए। समस्त भारत में अगर किसी का भी हेल्थ ID कार्ड है तो हम इसको कहीं भी स्कैन कर सकते हैं। ये QR कोड जैसा होता है। इस कार्ड के थ्रू उनके सारे रिकॉर्ड्स बाद में स्कैन कर पाएंगे। इस ID कार्ड के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि उनकी कौन सी दवा चल रही थी और अब इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में आपका हो। इस शिविर का बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने लाभ उठाया। PSM परिसर में स्थित शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के प्रथम दिन संस्थान में अध्ययनरत प्रतिभागी शिक्षकों की रंगोली प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
जबलपुर की प्राचीन शिक्षण संस्थान शासकीय SM महाविद्यालय में वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। सोमवार को पहले दिन तात्कालिक भाषण और रंगोली स्पर्धा आयोजित हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। यह जो प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे महाविद्यालय में किया जाता है, यह हमारे पाठ्यक्रम का अंग है और इसका जो उद्देश्य भी यह होता है कि जो हमारे यह शिक्षक हैं, जब यहाँ से हमारा 2 वर्षीय ये प्रशिक्षण यहाँ से प्राप्त करके जाएं, तो ये यहाँ से हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसका जो फ़ायदा है, ये जितने शिक्षक हैं हमारे स्कूलों में और ये जहाँ पर ये पदस्थ हैं, उसका लाभ जो है हमारे बच्चों को मिल सके, इसी उद्देश्य से इस वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे महाविद्यालय में किया जाता है। 3 मार्च तक आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक स्पर्धा के तहत सुगम संगीत, लोकगीत, एकल अभिनय, विविध वेशभूषा, नृत्य आदि विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एक शिक्षक द्वारा छात्रों को पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो शासकीय ITI संस्थान माड़ोदार का बताया जा रहा है। माड़ोदार में स्थित शासकीय ITI संस्थान में पदस्थ ट्रेनिंग ऑफिसर RK द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में ट्रेनिंग ऑफिसर छात्रों से परीक्षा के अंक बढ़ाने, अटेंडेंस कम होने पर अटेंडेंस बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। सर हम लोग के पास बहुत समस्या है, एक वीडियो को किसी छात्र के द्वारा बनाकर वायरल किए जाने की बात सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने ITI में प्रदर्शन। छात्र नेताओं ने ट्रेनिंग ऑफिसर के निलंबन की मांग प्राचार्य से की। शासकीय ITI जबलपुर में RK द्विवेदी नामक एक प्रचार है। उनका ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो छात्रों से अटेंडेंस लगाने के नाम पे, जो छात्र किसी कारणवश नहीं आ सकते, तो अटेंडेंस लगाने के लिए और पेपर में जो फेल हो जाते हैं बच्चे या पेपर दिए हैं जिन्होंने, उनको मार्क्स बढ़ाने के लिए, उनको पास करने के लिए पैसे की डिमांड करने के लिए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके लिए आज हम यहाँ पे तो अपने छात्र संगठन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में शासकीय ITI में आके प्रदर्शन किया और प्राचार्य महोदय से उनको तुरंत निलंबित करने की मांग की। प्राचार्य सुनील लालवत ने प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। उनका कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, तत्पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो जो है वो मेरे समक्ष आया था और वीडियो में जो है वो थोड़ा सा अस्पष्ट है, किंतु फिर भी हम लोग जो है वो संस्था स्तर पर जो है वो RK द्विवेदी जो सर्वे ट्रेनिंग ऑफिसर उसमें दिख रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण रहा है और 2 सदस्य जो है वो जांच टीम जो है वो हमने का गठन कर दिया गया है। वो 3 दिवस में जो है वो हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जो भी छात्र हैं उस ट्रेड के, उनसे भी जो है बयान लेगी। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। कार्रवाई में जैसे तथ्य सामने आते हैं तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है और उच्च अधिकारी के लेवल पर जो है वो जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो होगी। इधर इस मामले को लेकर ITI में हड़कंप मचा हुआ है। सहकारिता विभाग में पदस्थ शासकीय महिला कर्मचारी के साथ बैठक के दौरान विभाग की 2 महिलाओं द्वारा की गई धक्का मुक्की और विवाद का मामला तूल पकड़ रहा है। जबलपुर के सहकारिता विभाग में बीते दिनों बैठक के दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ विभाग में पदस्थ 2 अन्य महिलाओं के द्वारा विवाद करते हुए धक्का मुक्की की गई थी। इस घटना में महिला कर्मचारी ममता धनौरिया को चोटें पहुंची थीं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। मामले में ओमती पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के तत्वावधान में शासकीय महिला कर्मचारियों ने पीड़ित महिला कर्मचारियों के समर्थन में SP के नाम DSP मुख्यालय तुषार सिंह को ज्ञापन सौंपा और शासकीय महिला कर्मी से विवाद और धक्का मुक्की करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। SP महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी बहन ममता, उनके साथ जो सहकारिता विभाग में कार्यरत है, उनके साथ उन्हीं की सहकर्मियों ने अधिकारी के सामने मारपीट की
ना सिर्फ मारपीट की बल्कि उनको गिरा दिया, वो 3 दिन भर्ती भी थी। उसके बाद उनको थ्रेटनिंग भी दी जा रही है, उनको धमकी भी दी जा रही है कि केस वापस ले लें। हम लोगों ने अभी सब महिलाओं ने इकट्ठे होकर एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि इस घटना के पीछे जो लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें, उनके ऊपर जो केसेस लगे हैं उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। इनकी मांग यही थी कि जो अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है, अगर उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है तो उसमें तत्काल अरेस्टिंग की जाए और जो आरोपिया पक्ष है उनके द्वारा इनको कोई भी दबाव ना दिया जाए और वो स्वतंत्र रूप से रह सकें, जिस पर इनको आश्वस्त किया गया है कि क्योंकि मामला पंजीबद्ध है, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और सीएसपी ओमपी सर के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाएगी। डीएसपी मुख्यालय तुषार सिंह ने महिला कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि प्रकरण में विधिवत जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व के पहले जबलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने रविवार की देर रात से सोमवार सुबह तक जिले में कॉम्बिंग गश्त करते हुए कुछ ही घंटों में 519 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर रविवार की देर रात पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। इस दौरान एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारियों के मार्गदर्शन में पुलिस की अलग अलग टीमों ने गश्त करते हुए एक ही रात में 519 वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 121 गैर मियादी, 270 गिरफ्तारी वारंट और 138 जमानती वारंट शामिल किए गए। वहीं गश्त के दौरान 2 आरोपियों को चाकू और 2 आरोपियों को अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा गया। होली में शांति व्यवस्था बनी रहे इसीलिए सब कार्रवाई करवाई जा रही है। और जो फरारी जो अपराधी हैं, रिकॉर्डेड हैं, बदमाश हैं, तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कोई चाकूबाजी या अवैध आर्म्स लेके ना घूमे और ऐसे रिकॉर्डेड अपराधियों के खिलाफ उनका जो भी एविडेंस है उसके अनुसार वो भी सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की इस कार्यवाही से गुंडों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीडीवी न्यूज।